हेलो नमस्कार दोस्तों, द ज्ञान सभा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्यूज के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सभी मित्र उपस्थित हुए हैं। सब दिन के भांति आज भी हम लोग शुरुआत करेंगे। जो हमारा विषय चल रहा था पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, ये खत्म होने के बाद फिर से हम लोग हिस्ट्री चालू करेंगे, इकोनॉमिक्स चालू करेंगे। अभी हम लोग राज्यपाल के बारे में जानेंगे। इसका होमवर्क जो है कल ही टेलीग्राम चैनल पे दिया गया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और हर एक दिन होमवर्क दिया जाता है, वहाँ से आप लोग पढ़ के आइए, बहुत फायदा होगा। जब दो हमारे मित्र अभी ड्यूटी गए हैं, नाइट ड्यूटी में, इसलिए अनुपस्थित है। सबसे मुखाबिर आप लोग हैं। चलिए तो आज के सेशन का स्टार्ट करेंगे। मैं सुरजीत सन्नी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बताइएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत करने किए जाने की पद्धति किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। एकदम सही जवाब। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 155 में होता है। नियुक्ति 155। राइट, नियुक्ति 155 के अंतर्गत। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है क्या? रकानी कायोसस। 153 में राज्यपाल का पद, 54 में उसका कार्यकाल, 55 में नियुक्ति, 56 में रकानी का नहीं का से हो जाएगा कार्यपालिका प्रधान। राज्य का कार्यपालिका प्रधान होता है। 157 उसका योग्यता होता है। हाँ, उसी तरह से रकानी का कभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि से वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा के पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 1/6 पूरे सदस्यों का। विधानसभा का 1/6। राइट है, बिल्कुल सही जवाब। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण राज्य मंत्री मनोनीत करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। जनजातीय कल्याण मंत्री, क्योंकि ये जनजातीय बहुल क्षेत्र है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा। और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण एवं पदोन्नति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से। राज्य के संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध, केंद्र में राष्ट्रपति के विरुद्ध हम लोग महाभियोग लगा सकता है। राज्य में प्रसाद है प्रधान राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? अगर कोई राज्य में कानून बन रहा है तो किस? 300 आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3 लाख रुपये। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्त के भी योग्य होता है, मतलब उसका नियुक्ति हो सकता है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्ति, देखिए, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अध्यक्ष, लेकिन प्रधान राष्ट्रपति उसको हटाता है। लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग से विशेष हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? वाइस चांसलर। क्योंकि जबकि कुलपति राज्यपाल स्वयं होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता।
राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। विशेष में जो अधिकारी अंतर्गत आता है उसको वो निलंबित कर कर सकता है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश। इन्होंने बोला कि राज्यपाल एक ऐसा पद है जो कि सोने की चिड़ियों के समान, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान। सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। इनका कार्यकाल 47-49 तक। सरोजिनी नायडू बोले थे। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिबंधित का प्रावधान से संबंधित किस अनुच्छेद द्वारा निलंबित किया था, गया? लेकिन 133 था, जिसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थगित कर दिया, खत्म कर दिया गया। कितने सदस्यों का मनोनयन होता था पहले? दो। एक। राज्यपाल से संबंधित देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वही जो हम लोग रखा नहीं कर सकते, इसके बारे में कह रहे थे। देखिए 153 में राज्यपाल का पद है, 154 में उसके कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है, 55 में उसका नियुक्ति। देखिए 60 में 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल कार्य करेगा, ठीक है। 161 में क्षमादान की शक्ति है, निलंबन है, परिहार लघुकरण कर सकता है, वही हुआ क्षमादान की शक्ति है। 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देगा। 200 में है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल की अनुमति होना चाहिए तब वह विधेयक कानून बनेगा। 201 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार अर्थ के लिए सुरक्षित रखेगा। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी, अध्यादेश जारी कर देगा राज्य के लिए। 233 में राज्यपाल द्वारा जेल न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। देखिए 213 से 233 में राज्यपाल न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति 233 समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन एगो चुनते थे वो खत्म कर दिया। 104वां से। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी। अब हम लोग जानेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। जिस राज्य में विधान परिषद, कितने राज्यों में विधान परिषद? 6 राज्यों में। राज्य के वित्तीय लेखक पर कौन नियंत्रण रखता है? केंद्र और राज्य में दोनों में सीएजी ही रखता है उसका नियंत्रण, उसका लेखा जो वित्तीय लेखा। गिरीश चंद्र मुर्मू। राज्य में उच्च सदन की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से साधारण बहुमत से पारित होगा तो उस राज्य में विधान परिषद होगा या खत्म होगा। पूर्ण बहुमत से भेजेगा राज्य अपना से, और केंद्र में जो है ना उसको साधारण बहुमत से पास कर देगा तो उस राज्य में हो जाएगा। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल ने भेजा था, विधान परिषद का मांग किया था, इससे पहले राजस्थान ने मांग किया था, इससे पहले राजस्थान ने मांग किया था, लेकिन ये लोग का नहीं हुआ है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? 4 माह तक ज्यादा 4 माह तक रोक सकता है। देखिए राज्य मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा। 164 में कहा गया राज्यपाल के मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी विधानसभा के प्रति होगा। 166 में कहा गया है राज्य सरकार के कार्य का संचालन। 167 में कहा गया राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि उसको सूचना दे राज्यपाल को। 167 में हाँ, राज्यपाल को सूचना कौन देगा कोई भी कार्य के बारे में? मुख्यमंत्री। यानी कोई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसको समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? 169 अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी राज्य में आप बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद से निर्धारित किया जाता है? किसी राज्य में विधानसभा में कितने सदस्य होना चाहिए, इसका निर्धारण 170 के अंतर्गत होता है। 169 में किसी राज्य में आप विधान परिषद में
खत्म कर देना। हाँ, खत्म करना या बनाना है 169। 170 में विधान परिषद में क्या वो सदस्य होगा, विधानसभा में क्या वो सदस्य होगा, ये निर्धारण कीजिए। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन जो भी पंचायती राज करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। एमएलए के एमपी एमएलए सबका करवाता है निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय भारत निर्वाचन आयोग। भारत का, हाँ वही राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। गोवा है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। विधानसभा के सदस्यों को निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा के सदस्यों का जो निर्भरता है सब राज्यपाल लेगा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 होगा। विधानसभा 25। विधानसभा 25, विधान परिषद 30। बहुत बढ़िया। सेम टू सेम राज्यपाल। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम कितने समय तक अपना पद पर बना रहता है? तक रह सकता है। का निर्धारण हाँ, किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा। राज्य विधानसभा के द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? उस समय 55 उस समय 5 गो। 5 गो था। अच्छा हुआ है। अभी 6 घट गया ना। तेलंगाना 2 हो गया ना। कौन कौन राज्य में अभी है कौन कौन राज्य में? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, ऊपर बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऊपर से याद कीजिए मैप से, ऊपर में उत्तर प्रदेश बिहार, नीचे में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कर्नाटक, अगल बगल महाराष्ट्र कर्नाटक, बीच में आंध्र प्रदेश तेलंगाना। अब पश्चिम बंगाल हट गया ना। पश्चिम बंगाल था ही नहीं कहीं। जम्मू कश्मीर में था जो कि खत्म हो गया। बिहार उत्तर प्रदेश ऊपर में, ऊपर में महाराष्ट्र कर्नाटक, इधर आंध्र अभी जम्मू प्रदेश। कश्मीर राज्यसभा का कभी 7 को रहता, हाँ, लेकिन वो हट गया था 2 इधर हट गया था 6। कर्नाटक में कई सीट है विधानसभा में, विधान परिषद के? अभी बताएंगे। बता रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा आगे बताइएगा। भारत के किस राज्य पे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? यूपी। उत्तर प्रदेश में क्या नाम थी महिला? सीता के पास। 1967। बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं आप लोग। वर्ष 1956 ईस्वी में 5 गो द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है, देखिए विधानसभा के सदस्यों की संख्या किस राज्य में कितना है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। अपना बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में कितना विधानसभा? 243। आंध्र प्रदेश में कितना है? आंध्र प्रदेश में 175। गोवा में कितना है? 40। हरियाणा में कितना है? हरियाणा 70। 90। झारखंड में 81। 81। ठीक, केरल में 140। 140। महाराष्ट्र में 288। 288। मेघालय में 40। नागालैंड में मेघालय में कितना? मेघालय में 60। नागालैंड में 60। देखिए 3 गो 4 गो ऐसा अंदाज है। 5 उसका 5 ठीक है, बता दे रहे हैं उसका। पूरा देखिए 5 गो याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश, हाँ, उसके बाद मेघालय, उसके बाद नागालैंड, हाँ, उसके बाद त्रिपुरा, हाँ, उसके बाद मणिपुर। 5 में। और उसके मतलब अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो 7 गो देश है ना, उसमें से 5 गो में से 60 गो सहयोग में विधानसभा। 40 है। एक गो में नॉर्मली 60 को रहना चाहिए, लेकिन 40 हो गया। और 2 गो में ना कम है। एगो आपका हो गया कौन सा? ये मैं गोवा, सिक्किम में 32 हुआ है। सिक्किम में 40। एगो देखिए मिजोरम में 40 गो है। हाँ, मिजोरम में और असम में कुछ है। असम में 126 है। ठीक, असम और मिजोरम याद कर लीजिए, बाकी सब में 7। 32 तो कहाँ है? 32 तो 32 तो त्रिपुरा। ना पूरा सिक्किम देखे ना, होना चाहिए। इधर ही पटी, सिक्किम में इधर ऊपर से तीसरा। सिक्किम में 32 गो। 32। सिक्किम में 32 सबसे कम 32 सबसे कम 32 है। सबसे कम अभी सिक्किम में ही है, क्योंकि जनसंख्या ही वहाँ कम है। बहुत कम। हाँ, जनसंख्या के हिसाब से ना वहाँ के सीट मिला जाता है। विधानसभा के जनसंख्या के हिसाब से सीट मिलाता है। पंजाब में कितना? पंजाब में 117, तेलंगाना में 119, तेलंगाना में 119, पंजाब में आंध्र प्रदेश में 175। आंध्र प्रदेश में 175। है जनसंख्या।
महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, उत्तर प्रदेश में 403, राजस्थान में राजस्थान में 203 है ना 200, राजस्थान में 200, दूसरा तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, मणिपुर में 60 असम में 126 और मिजोरम में 40, बाकी सब में 60। पश्चिम बंगाल में 194 294 वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। 294 भैया जी का ससुराल है पश्चिम बंगाल, तो इसलिए बोले बोल रहे हैं, इसके लिए बधाई आप लोग दीजिएगा भैया जी का। बहुत जल्द आप लोग को खुशखबरी सुनाएंगे मिठाई के साथ। पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, लगभग सब याद ही हो गया अब। एक याद रखिए दिल्ली का 70 गो है, पांडिचेरी का 30 गो है, जम्मू कश्मीर 90 जम्मू कश्मीर में 90 गो है, जिसमें 24 गो पीओके के लिए रिक्त है। लद्दाख में कितना है? सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में क्या कहो सुजीत? विधानसभा नहीं वहाँ तो लोकसभा का एक है, एक है वहाँ विधानसभा बनेगा भी नहीं। जम्मू कश्मीर में बनेगा। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक है कृषि के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कृषि से महत्वपूर्ण जो क्रांति संबंधित है उसके बारे में बताइएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि में खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। लाल क्रांति टमाटर मांस और टमाटर उत्पादन से। गुलाबी आ जाएगा गुलाबी क्रांति झींगा झींगा, उत्पादन प्याज प्याज उत्पादन और मछली उत्पादन। नहीं मछली ना झींगा मछली वही हुआ, झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति। सदाबहार क्रांति सदाबहार फल से बागवानी में फल जो होता है ना, कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि। अमृत क्रांति नदी जोड़ नदी जोड़ो किसने लाया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अमृत अमृत क्रांति लाया तो नदी जोड़ो परियोजना उन्हीं का था, जवाहरलाल नेहरू जी का था। जवाहरलाल नेहरू जी का था। अमृत योजना नदी जोड़ो का था राजमार्गों का। राजमार्ग जोड़ा है। ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि कृषि संबंधित समग्र क्रांति, नवीन कृषि नीति का निर्धारण करना। उस पर केयर करता है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? से पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक से, उर्वरक उत्पादन से। गोल क्रांति गोल का आलू से हो गया। गोल आलू। हाँ आलू। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पानी नीला होता है, मत्स्य क्रांति। कृष्ण क्रांति जिसको ये काली पेट्रोलियम से होता है। पेट्रोलियम खनिज तेल, काला खाद्य तेल जो होता है ना, खाद्य तेल नहीं, खनिज तेल। खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम इसमें पेट्रोलियम हो गया। श्वेत क्रांति सर श्वेत क्रांति दूध से दूध उजला होता है तो श्वेत क्रांति। स्वर्ण क्रांति सुनहरी फल उत्पादन से, बागवानी। वही बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं। बाजरे की कृषि की जलवायु में किस जलवायु में की जाती है? बाजरे की खेती किस जलवायु में की जाती है? उष्ण और शुष्क। बहुत बढ़िया जवाब दिए भैया जी आप। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक माता पे आपने मन के दीजिए ना। माता पे आपने शुष्क शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त फसल कौन सा है? मूंगफली। मूंगफली। गजब, बहुत बढ़िया। औस और बोरो किस फसल की किस्म है? आस बोरो तो सर औस बोरो धान। औस बोरो अपना धान। धान सो औस और बोरो धान से। भारत में सोयाबीन की अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश। कौशल किस फसल की उन्नति प्रजाति है? कौशल मूंगफली का प्रजाति है, ठीक है। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी पौधा दलहनी पौधा होती है। बहुत बढ़िया। दलहनी फसलें हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस राज्य से प्राप्त किया जाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कच्चा रेशम ना, कच्चा रेशम। तब कह रहा है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित यूएस। है? अमेरिका के थे बोरलॉग। उनका जन्म हुआ था मैक्सिको में, लेकिन वो वहाँ के यूएसए में आके वहाँ को बस गए, इसमें नागरिकता मिल गया, तो यूएसए से ही नाम चला। जैसे किसी का जन्म होता है बिहार में, बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं। चलिए आगे आप लोग बताइएगा, हरित क्रांति किससे अभिप्राय है? हरित क्रांति कृषि से उच्च उत्पादकता वाले बीजों के प्रयोग का उत्पादन हाइब्रिड हाइब्रिड। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था?
मतलब है ना जॉन हीटर विलियम गॉड विलियम गॉड हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन को गेहूं को मिला है? हरित क्रांति से किस फसल में सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? मैक्सिकन गेहूं है ना, मैक्सिकन गेहूं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैक्सिकन मैक्सिकन गेहूं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल में निर्यात किया जाता है? चाय ज्यादा चाय बेचते हैं ना। लाल विग्लन किस फसल का रोग है? लाल विग्लन गन्ना का है। जिसको रेड रोड भी बोलते हैं। कारण मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। 2007 में इसे वर्ष 2007 में जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। पहला जीआई टैग किसको दिया गया है? दार्जिलिंग कब दिया गया है? 2004 में। 2004 में। कब का अधिनियम है जीआई टैग? 1999 99 2007 में दिया गया कि 2003 या 4 में? 4 में दिया गया सर। 4 में। हाँ 4 में। तब का रहा है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1986। बहुत बढ़िया भैया जी। मक्के की फसल के तैयार होने के लिए औसतन अवधि कितनी होती है? सर 140 दिन होती है सर। 140 दिन ना, 4 महीने। लेकिन इसके तैयार होने में कम से कम 6 महीने लगता है। हाँ लेकिन लिखा हुआ उसमें इंग्लिश में लगता है? हाँ, उसमें ये अच्छा। बहुत 3 महीना तो आलू के जोड़े रह जाता है। 3-4 महीना। हाँ, उसके बाद भी अब बताइए कौन महत्वपूर्ण कृषि का संगठन है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? कानपुर। कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली में। बहुत बढ़िया जवाब दिए आप लोग भैया जी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मनीला। बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया। सूखे क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में है। बहुत बढ़िया। किरण में है रुकना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का कहाँ पे मुख्यालय है? नहीं कृषि बैंक जितना क्या है बैंक है, मुंबई सब में नवाड। होगा। आप मुंबई ना? हाँ वो नवाड है। इसी आपको को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तो पूछेगा तो हैदराबाद। ये कहाँ है? मुंबई ना? हाँ ये तो नवाड कर दिखा नवाड। है। आप हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं की वृद्धि केंद्र कहाँ पे है? मैक्सिको, कनाडा। मैक्सिको अंतर्राष्ट्रीय। तब का रहा कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलुरु में बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कहाँ पे है? केरल में कोट्टायम के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाय बोर्ड कहाँ पे है? पश्चिम कलकत्ता। कोलकाता में पश्चिम बंगाल। बहुत बढ़िया जवाब दिए भैया जी। चाय बोर्ड कलकत्ता में। तंबाकू बोर्ड सर गुंटूर में हो गया सर। गुंटूर आंध्र प्रदेश में चेंज हो गया सर। कोयम्बटूर था ना। हाँ नहीं ना ना राजमुंद्री अब चेंज हो गया गुंटूर कर दिया गया। हम लोग पड़ोसी थे ना। मसाला बोर्ड सर केरल में है सर। कोची केरल। कोची केरल। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड सर दिल्ली है सर। नई दिल्ली। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड सर पुणे में हो गया पुणे सर। में। बहुत बढ़िया, बहुत पुणे बढ़िया। में कर दिया सर। देखिए दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिम घाट के नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के नीचे निचले ढालों पर की जाती है। दक्षिण भारत में कहाँ पे की जाती है? इलायची पहाड़ी के नीचे। आज के लिए इतना ही। आप करंट अफेयर्स के लिए जरा दीजिएगा फोन। टिड्डा चेतावनी केंद्र कहाँ है? कुछ नहीं के कौन? टिड्डा चेतावनी केंद्र टिड्डा वाला कहाँ पे? जोर के पास क्या है ना? टिड्डा चेतावनी सबसे केंद्र। बड़े सरदार हैं विश्वकर्मा जी। बहुत बढ़िया भैया जी, आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। एक घंटा जल्दी रेलवे में छोड़ के भागिए आप लोग। होना नहीं है। सौरभ भी जाएंगे हमारा रूम पे आइए। हाँ ना ना आप इस पर रख दीजिए। हाँ मेरे रूम पर आइए, पूरा खुला रहेगा। 7 बजे आप शुद्ध कुटुंबी की है। ठीक है तो कहीं जाइए, आपको हम दे देंगे। लेके जाइएगा ना ना घर लेके कल जाए, आप लोग लेके जाइए। ठीक है। करंट शशि जी पूछिए करंट। उसका करो मतलब अच्छा पूछ रहे हैं। नहीं आराम से बताइएगा आप लोग। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थी किस देश महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई? अफगानिस्तान की महिलाओं को नहीं जाती है। शिक्षा वंचित है 80%। हाँ 80% वहाँ पर इसलिए कि मुस्लिम काउंट्री वो बच्ची लेडीज को शिक्षा नहीं देना चाहिए। गंधारी का श्राप झेल रहा है सब। अफगानिस्तान गंधार उतरे ना। गंदार वाले चलिए आप सकुनी ने पासा फेंकता नहीं सब अपनी। तो बात की वहाँ भाग। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945 में सर। 45। यूनेस्को का वर्तमान में हेड कौन है? आंद्रे अजोले। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी 24 24 जनवरी जनवरी वही क्वेश्चन इसी में है सर। 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसको समर्पित किया गया? अफगानिस्तान वही के बालिका और महिला। अच्छा अफगानिस्तान में कितने प्रतिशत बालिका पढ़ने नहीं जाती है? 80%। 80%। पाकिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए अफगानिस्तान में हाँ ऑपरेशन दे भी सकते। नहीं दे भी सकते हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पहल लॉन्च किया था? दे भी सकते। बताइए, पिंडवानी नृत्य किस राज्य में स्थित है? पंडवानी छत्तीसगढ़। युवानी अरेबियन में किस देश की मुद्रा है? चाइना का सर। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर सर। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा। सॉरी सर। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन थे? एनिमेशन सर। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनिमेशन। लावणी नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र लावणी और तमाशा बहुत महाराष्ट्र। बढ़िया। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? समाज राजा राजा राम मोहन राय। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। बहुत बढ़िया। हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भर ओएस विकसित किया गया? IIT मद्रास। भर ओएस क्या होता है? स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। 5 GB टेस्ट बोर्ड महाराष्ट्र IIT मद्रास से किया। स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम किसने वही लागू किया है? मद्रास से। आईआईटी मद्रास। परम कामरूप कहाँ स्थित है? ये गुवाहाटी है सर। परम गंगा कहाँ स्थापित किया गया? रूरकी। IIT रूरकी। रॉफ नृत्य किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय या किस अनुच्छेद में कहा गया है? 129। केसरी मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गहीर माथा और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में सर। उड़ीसा में है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी? 1929 में की थी। किस नदी के किनारे की थी? रावी नदी के किनारे। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? कब हुआ था? काला झंडा उसमें नहीं सर, काला झंडा दिखाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय ग्रंथ कब किया गया? राष्ट्रीयकरण की 1949 1 जनवरी 1949 को। इसकी स्थापना कोई बता सकते 1 हैं? अप्रैल 1935। बहुत बढ़िया। बताइए किस कमीशन के आधार पर इसका? हिल्टन आयोग। ठीक है, बताइएगा। हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग को पार्सल और डाक पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा कहां शुरू किया गया? गुजरात से किया। गुजरात में। तब कर गंगा बिलासपुर क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ 13 फरवरी 2022 से किलोमीटर चला है। 51 दिन में पहुंचता है। 51 दिन में पहुंचेगा। 3200 किलोमीटर जाएगा सर। कहां से जाएगा? बंगाल से। बांग्लादेश तो उसी में सटते हुए जबड़े की हड्डी को क्या कहा जाता है? नहीं जबड़े मैंडिबल कहा जाता है। मैंडिबल। जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहा जाता है। सिपकिला दर्रा कौन सी नदी को भारत में प्रवेश करता है? नदी है हिमाचल प्रदेश में सर। फजल अली आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? राज पुनर्गठन आयोग। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर किसकी कब्जा है? अमेरिका का है नहीं पता सर। मेक्सिको का। ग्रीनलैंड पर किसकी कब्जा है? निचलका वाला देश है। बाल्टिक देश 3 है ना, उसका निचलका वाला देश क्या नाम है? 3 देश ना दिख रहा है, उसी कब्जा से इसमें ना दिया होगा। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वो उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन पॉलिटिकल दृष्टि से ये जो है ना इसका भाग है। क्या नाम है उसको भुला गए, नीचे में है बाल्टिक। ऑस्ट्रेलिया ना बाल्टिक जो बाल्टिक महादेश देश है। हाँ, 3 को देश से निचलका वाला कथी नाम है, बताएंगे इतनी देर में, याद आएगा। बताइएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ज्यादा से हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के ज्यादा से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। बताइएगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। बहुत बढ़िया। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती की मनाई गई है। इनको नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? हिटलर के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1997 28 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। इसके प्रमुख नारे कौन कौन है? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को। आज है। नेताजी की उपाधि किसने दिया है? एडोल्फ हिटलर ने। कहाँ का था एडोल्फ हिटलर? जर्मनी का। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में कर्जन के कर्जन समय। इरावती नदी किस देश में प्रवाहित होता है? इरावती नदी म्यांमार। म्यांमार। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? 32। हाई कोर्ट 216 226 के तहत। 226 कल ही याद हुआ था सर। लरो या उरो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित एड्रिनल होता है? ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। स्वराज मेरा जन्म स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में मोतीलाल कहाँ पे हुआ था? स्वराज लखनऊ में होता ना। लखनऊ में गए हुए नहीं गया मुझे तो कानपुर लखनऊ। गया के दर्शन के बाद हुआ है। अब बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना के 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? बागीर। छठा बागीर। अभी INS बागीर को शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी अनुच्छेद कौन सा? साल 51। 51 सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि? थायराइड। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। कैबिनेट मिशन किस सन में भारत आया था? 1946। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। DPSP किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। तेलंगाना सरकार द्वारा क्रांति वेलुगु योजना का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? निःशुल्क आंखों की जांच के लिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन सा है? के के चंद्रशेखर राव। आंखों के रोग रतौंधी, विटामिन A की कमी से, मोतियाबिंद होता है, ग्लूकोमा, ये सब आंख के बीमारी से संबंधित है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? एनामिल। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था? 1942 में। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। देश का सबसे गहराई 108.59 फीट में स्थित पुणे में हो रहा है भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ खोला गया है? कोलकाता में। किस नदी पर खोला गया है? हुगली नदी पर। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ है? नागपुर में। लानोस घास के मैदान कहाँ स्थित है? जापान के संसद को क्या कहते हैं? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल उपाध्याय। कांडला बंदर का नाम चेंज होकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को झंडा को अपनाया गया था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन 49 डिग्री उत्तरी एवं उत्तरी अक्षांश किन दो देशों में? अमेरिका और कनाडा। हाल ही में किस राज्य की एंटोलिन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा किया गया? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के एंटोलिन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति ने रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया? विस्थापित होने वाले लोग और जैव विविधता की समस्या को रद्द कर दिया गया। विस्थापित वहां से लोग होता है उसका समस्या था। अब बताइएगा, पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच स्थित है? भारत श्रीलंका के बीच। भारत का फर्स्ट हाई कोर्ट के भारत का कलकत्ता। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? सर 25 हो गया। 25 को हो गया। स्टार्ट हो गया। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? गॉडविन 86 से 11 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन को और क्या नाम से जाना जाता है? केटू के नाम। केटू को। M-K2 के नाम। गॉडविन ऑस्टिन लद्दाख के ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति में सर 6 होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है?
माउंट विंसन मैसी। हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? चिली को हराया है नीदरलैंड 14 14 सबका मार्स गैस बाहर से मिथेन, बाहर से हो गया भारत बाहर हो गया केवल CS4 मार्स गैस मिथेन विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? मणिपुर सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिटिकम एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेस अवार्ड रेमन मैग्सेस पुरस्कार को। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित अंडमान निकोबार में सबसे छोटा है, सबसे बड़ा हेमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? राष्ट्रीय उद्यान हो गया लद्दाख में। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु? साउथ बटन नेशनल पार्क। हाल ही में आर विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड दिया गया है? वैज्ञानिक के क्षेत्र में। इंडियन अचीवर्स अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया गया इस बार? अनुराग ठाकुर के द्वारा। वैज्ञानिक श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके बाद बताइएगा उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या चीज होता है? नेफ्रॉन हो गया उत्सर्जन में हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती आयरन है? होती है सर। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। पुणे पैक्ट कब हुआ था? पुणे 1932 कहाँ हुआ था? यार बता दे कहाँ? पुणे। ठीक। सरकारिया आयोग का संबंध किस क्षेत्र से? केंद्र राज्य के बीच में संबंध स्थापित। केंद्र राज्य के बीच में। वेल्स घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? मेरे साक्षर का उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। और हम लोग चलिए बता दीजिए बेंगलुरु कौन नदी के तट पर? बेंगलुरु बेंगलुरु कौन नदी के तट पर है? इस बागमती नदी मंगलोर कोशिश करेंगे जो आप लोग नेत्रवती नदी के तट पर बसा है। मदुरई गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। पूना मुलामुथा। ठीक है चलिए आज के लिए रहने दीजिए। नमस्कार सर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल आप लोगों के साथ नए जोश नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय भारत।